मेहंदी, मैं आपके पास आऊंगी। श्री गौरी शंकर मंदिर में आपकी मौजूदगी, ऐसे में लोगों से भी आपने बातचीत की, तमाम मनोकामनाएं लिए वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, खासा उत्साह। कुछ और लोगों से बातचीत कीजिए। बिल्कुल हर्षा, गौरी शंकर मंदिर से तस्वीरें हम फिलहाल दिखा रहे हैं और यहाँ पर भक्तों का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। एक बार फिर से कुछ भक्तों के पास चलते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उत्साह बहुत ज़्यादा है हर्षा, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है और लोग जयकारे लगाते हुए फिलहाल मंदिर के अंदर पहुँच भी रहे हैं। कितना उत्साह है? आज दूसरा सोमवार है, आप सुबह सुबह जलाभिषेक करने के लिए पहुँचे? बहुत उत्साह है जी। क्या मनोकामनाएं लेकर पहुँचे हैं आप मंदिर में? आज दूसरा सोमवार है, क्या व्रत भी रखा है आज आपने सोमवार में? जी हाँ, मेरा एकादशी का भी व्रत है और सोमवार। अंकल जी, कितना उत्साह होता है श्रावण मास का? भगवान शिव की पूजा करने के लिए आप सुबह सुबह यहाँ पर आ गए। बस उत्साह तो जी होता ही है भाई, सनातन का पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है ये, और भोले बाबा से हर कोई अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना करने के लिए आते हैं। माता जी, कितना उत्साह है श्रावण मास का? क्या मनोकामनाएं लेके? बहुत अच्छा, मन में बहुत उमंग सी उठती है, ऐसा लगता है यहीं बस जाओ, बहुत अच्छा लगता है। क्या मनोकामनाएं लेकर पहुंचे हैं सुबह सुबह जलाभिषेक करने? श्रावण मास का पहला आते ही हैं, आते हैं हर बार आते हैं। कितना उत्साह होता है, कितनी खुशी है श्रावण मास की? सुबह सुबह जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे आप। देखिए यहाँ पर जो भक्त हैं, जी बताइए कितना उत्साह है आज के दिन का? ये इतने सालों बाद ये दिन आया है, ये बहुत गौरव और बहुत ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हम लोग साक्षात भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। और ये तो मंदिर सिद्ध मंदिर है, मैं तो बहुत सालों से आ रहा हूँ और इस मंदिर की कृपा इतनी बनी हुई है, सब काम भगवान का आशीर्वाद है। बिल्कुल हर्षद, देखिए लगातार भक्तों का जो उत्साह है वो फिलहाल यहाँ पर देखने को बन रहा है। जी बिल्कुल, बेहद खुश मेहंदी है। तमाम भक्तगण सुबह से ही लगे हुए हैं लाइनों में, लेकिन उसके बावजूद इनके चेहरे पर या फिर माथे पर एक भी शिकन नहीं है। बेहद हंसी खुशी भगवान शिव की साधना में ये लोग लीन नजर आ रहे हैं। निकिता, आपके पास मैं आऊंगी। प्राचीन शिव मंदिर की क्या कुछ मान्यता है और कितने भक्तगण सुबह से वहां पर आपको नजर आए? देखिए, क्योंकि ये प्राचीन शिव मंदिर है और यहाँ पर बताया जाता है कि जो भी मनोकामनाएं लेकर के भक्त आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी की जाती हैं। साथ ही आपको बता दें, जिस तरीके से सुबह से ही यहाँ पर शिव भक्त हैं उनकी मौजूदगी है, और भोलेनाथ के लिए हमेशा से ये बात ज़रूर कही जाती है कि बहुत ही भोले हैं और भक्तों की जो भी मनोकामना है वो सुन लेते हैं। तो जिस तरीके से अपने अपने दिमाग में, अपने अपने दिल में जो लोग भी विशेष लेकर के आए हैं, कहीं ना कहीं वो ज़रूर पूरी हो रही हैं। और लाइव तस्वीरें लगातार हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से, जिस भाव से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है, क्योंकि सावन का ये दूसरा सोमवार है। और वहीं बात की जाए तो जिस तरीके से समृद्धि और अमृत सिद्धि योग भी है कहा जाता है ऐसे में, और इस दिन का महत्व खुद ब खुद यहाँ पर बढ़ जाता है। और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बेहद खास महीना यहाँ पर है, और जो लीनता है आप देख सकते हैं लोगों की, किस तरीके से शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा भी जिस तरह से चल रही है। लगातार कांवड़ यात्रा को लेकर के भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, और इन सब के बावजूद भी अगर हम बात करें तो सुबह से ही इनफैक्ट यहाँ पर जो लाइनें हैं सुबह 5 बजे से ही लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अपने अपने मन में सबने ठाना होता है कि वो आज के दिन रुद्राभिषेक करेंगे, जलाभिषेक करेंगे, और इसके बाद जो वस्त्र हैं कह सकते हैं वो आए जाएंगे। बेल पत्र, धतूरा, फूल, जिससे भी उन्हें खुशी मिलती है वो यहाँ पर लोग बिल्कुल निकिता, हैं। और साथ ही श्रद्धा अनुसार तमाम भक्तगण यहाँ पर भगवान को तमाम चीजें अर्पित करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आकाश, में आपके पास आऊंगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में आपकी मौजूदगी, आज विशेष आरती का आयोजन भी वहां पर हुआ होगा। देखिए, सावन के जितने सोमवार पड़ रहे हैं उन सोमवार पे बाबा का अलग तरीके से श्रृंगार किया जा रहा है। अब दूसरा सोमवार है, बाबा का जो श्रृंगार है वो गौरी शंकर के रूप में किया गया है, और यही वजह है कि जो भक्त हैं, और सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा में भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तस्वीर आपको दिखाऊंगा अर्षा, जो ऊपर आप देख रहे हैं कि ड्रोन कैमरे हैं। ड्रोन कैमरे में खुद लाइव जो मॉनिटरिंग है उत्तर प्रदेश के डीजीपी कर रहे हैं। ये गोदौलिया चौराहे पे कैमरा लगा हुआ है, और ये श्रावण के सोमवार पे लाइव चलता रहता है 24 घंटे तक। और इनसे जो अधिकारी हैं वो मॉनिटरिंग कर लेते हैं कि भक्तों की भीड़ कैसी है, व्यवस्थाएं कैसी हैं, उसके साथ ही सुरक्षा में चूक ना हो उसको लेकर लगातार जो अधिकारी हैं वो गश्त कर रहे हैं।
तस्वीर एक बार और बेहद खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा दूं वर्षा। देखिए जो कावड़िया है, जो शिव भक्त है, वो कतार में खड़े हैं और लंबी कतार है। तस्वीरों में दिख रहा होगा, कुछ लोग रात के 2 बजे तक खड़े हैं, कुछ लोग भोर से खड़े हैं। और ये भक्तों का जो जनसैलाब है, सावन के सोमवार के दिन बाबा विश्वनाथ के ऊपर जल अर्पण करने के लिए जो भक्त हैं वो कतार में खड़े हैं। सुबह से जो भक्त हैं वो केवल मन में यही लालसा लिए हुए हैं कि आज बाबा का दर्शन हो जाए, जीवन धन्य हो जाए, और बाबा से जो हम मांगे हैं वो बाबा पूरा कर रहे हैं। कुछ शिव भक्त हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। देखिए कहाँ से हैं आप? दर्शन हो गया? व्यवस्थाएं कैसी थी अंदर? बढ़िया थी। कितना समय लगा दर्शन देने में? तुरंत वहाँ दर्शन में की दिक्कत आ रही है, तुरंत खेल देते हैं। भीड़ काफी है। हाँ भीड़ काफी। सब लोग कौशंबी से हैं? अच्छे लग रहे हैं आप लोग। हाँ देखिए जो कावड़िया है हर साथ दर्शन पूजन करने के बाद अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। तस्वीर देखिए, 1-2 नहीं बल्कि लाखों की संख्या में जो शिव भक्त है वो काशी में उमड़ पड़े हैं। इसीलिए बिल्कुल आकाश, वाकई उत्साह बेहद ज्यादा है। तमाम कावड़िए भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, शिव की साधना में ली नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। दक्षेश्वर महादेव मंदिर की तमाम तस्वीरें आपने दिखाई, लेकिन हरिद्वार में कावड़ियों के आने का सिलसिला, गंगा जल ले जाने का सिलसिला, अर्पित करने का सिलसिला, इस समय क्या कुछ इंतजाम? हाँ बिल्कुल, देखिए इंतजाम बहुत बड़े हैं क्योंकि करोड़ों की भीड़ है यहाँ पर। जो बात करें कि 23 तारीख यानी परसों शिवरात्रि में जो कांवड़ यात्रा इसका समापन होगा, तो आज पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर अगर बात करें तो पूरे हर गली, चौराहे, मोहल्ले और सभी पार्किंग में कांवड़ियों की भीड़ है, उनके वाहन है, वहां पर पार्किंग की गई है और बड़ी संख्या में चप्पे चप्पे कांवड़ यही नजर आ रहे हैं। ये कह सकते हैं कि गंगा के समानांतर एक कांवड़ियों की गंगा यहाँ पर बहती नजर आ रही है। भगवा गंगा है, केसरिया गंगा है, जिसमें हर हर महादेव के नारे गुंजयमान हैं। बड़ी आवाज में डीजे यहाँ पर लगातार बज रहे हैं और पूरी तरह से जो धर्मनगरी हरिद्वार है वो भोले की भक्ति में डूबी हुई नजर आ रही है। क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार है, तो जितने भी हरिद्वार के शिवलाल हैं, तो पौराणिक यहाँ पर मंदिर है, मैं दक्षेश्वर महादेव मंदिर पर यहाँ पर मौजूद हूँ। तो जो देश के कोने कोने से अलग अलग राज्यों से कांवड़िए पहुंचे वो आज जलाभिषेक भी यहाँ पर कर रहे हैं। और जो गंगा जल ले जाने का सिलसिला है वो पिछले कई दिन से चल रहा है और आज भी बड़ी संख्या में बात करें दिल्ली हाईवे की तो खचाखच पूरे कांवड़ियों से भरा हुआ है और निरंतर गंगा जल लेकर यहाँ से जा रहे हैं। तो करोड़ों की संख्या में यहाँ से कांवड़ी लेके गंगा जल जा चुके हैं। जो अनुमान है करीब इस बार 6 करोड़ कांवड़ी यहाँ से गंगा जल लेकर जाएंगे। तो बड़ा एक उत्साह है, उत्साह के साथ सावन का महीना है और आज सावन का दूसरा सोमवार है। तो सभी लोग भक्ति में डूबे हों, चाहे स्थानीय लोग हों, चाहे बाहर से आने वाले कांवड़िए हों, सभी आज जलाभिषेक कर रहे हैं शिवालयों पे जा जाकर। जितने भी यहाँ पर सिद्ध पीठ है, सिद्ध मंदिर है भगवान शिव के, और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो भगवान शिव की शिकार है राजा दक्षेश्वर महादेव का यहाँ पर मंदिर है, कंखल में स्थित है। और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है आज यहाँ पर उनका तांता देखा जा सकता है। बहुत ही उत्साह के साथ और श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ पर से पहुंचे हुए हैं भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल, मेहदी आपके पास में आऊंगी। श्री गौरी शंकर मंदिर की तमाम तस्वीरें आपने दिखाई, लोगों से बातचीत की, विशेष सजावट भी वहां पर हो रखी होगी। बिल्कुल हर्षा, देखिए गौरी शंकर मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ज़्यादा महत्व श्रावण के मास में गौरी शंकर मंदिर का भी होता है। यहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं भगवान शिव की पूजा करने के लिए। तस्वीरें अगर यहाँ की देखें तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है, पूरे पंडाल को सजाया गया है। और यहाँ पर जो सेवादार हैं वो भी हर एक गेट पर काम कर रहे हैं ताकि जितने श्रद्धालु, जितने भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, कोई समस्या ना आए। और जिस तरीके से श्रावण मास में यहाँ पर भीड़ आती है, जितने लोग यहाँ पर श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, तो किसी तरीके की कोई समस्या यहाँ पर पैदा ना हो उसके लिए लगातार यहाँ पर जो सेवादार है वो भी काम कर रहे हैं। जगह जगह पर जो है वो अलग अलग टीम्स भी बनाई गई हैं, चाहे वो इन्फॉर्मेशन सेंटर हो या फिर बैरिकेडिंग करके अलग अलग लेन्स भी बनाई गई हैं, एग्जिट और एंट्री के अलग पॉइंट्स भी बनाए गए हैं सिक्योरिटी को देखते हुए। तो ऐसे में फिलहाल देखिए पूरे मंदिर में भक्त जो है वो यहाँ पर भक्ति में लीन दिखेंगे। सुबह 4 बजे से यहाँ पर जो लोग हैं उनका आना शुरू हो गया था क्योंकि जलाभिषेक का जो समय था, जो शुभ मुहूर्त था, वो
4:15 से 4:30 के बीच में था, तो तब से जो लोग हैं वो यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में लग चुके थे। और उसके बाद से अभी भी देखिए कि हाथ में जल लेकर यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, दूध लेकर इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर जो सेवादार हैं वो भी जलाभिषेक के लिए जो जल है वो भक्तों को देते हुए नजर आ रहे हैं। लोग जयकारे लगा रहे हैं भगवान शिव के। तो बेशक बहुत ज़्यादा उत्साह पूरे गौरी शंकर मंदिर में यहाँ देखा जा रहा है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो कावड़ लेकर भी पहुँचते हैं, क्योंकि पूरे महीने में कावड़ यात्रा की बहुत ज़्यादा धूम देखी जाती है। दिल्ली में भी जगह जगह पर शिविर बनाए गए हैं और यहाँ पर भी जो धूम है, जो उल्लास है श्रावण मास का, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल मेहंदी, अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगियों ने अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई। हर जगह सावन के दूसरे सोमवार की विशेष धूम देखने को मिल रही है। भगवान भोले के जयकारों की गूंज और ऐसे में कांवड़िए भी पहुंच रहे हैं। उत्साह बेहद ज्यादा। बहुत शुक्रिया आप